नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 1 गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25। साथियों, इस शैक्षणिक सत्र में आवधिक आकलनों में कौन सी कक्षा में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के साथ जो है ये वीडियो बनाया गया है। ये कक्षा 1 के गणित विषय का पहला जो आवधिक आकलन है 10वें सप्ताह का, उसका है। इससे पूर्व गणित विषय कक्षा 2 का वीडियो बना चुका हूं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही एक और वीडियो जो कि आप लोगों को कौन से सप्ताह में, कौन से माह में कौन सा सप्ताह पूर्ण करना है, उसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुल मिलाकर एफएलएन से संबंधित समस्त जानकारियां मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। आगे भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक सभी विषयों के आवधिक आकलन 10, 20, 30 के वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अब साथियों, मैं लिए चलता हूं आपको इस ट्रेकर की ओर कि कैसे इसको भरना है और कहां पर बच्चों की वर्कबुक में किस प्रकार से बच्चे कार्य करेंगे, शिक्षक उसको जांच करके किस प्रकार ट्रेकर भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब इसको हम कर लेते हैं जूम। यहाँ पर देख रहे हैं, शुरू में बच्चों के नाम, पिता के नाम लिख सकते हो साथ ही दाखिल खारिज क्रमांक लिख देना है। अब बात करते हैं हम आगे आयामों पर। तो साथियों, यहाँ पर ऊपर जो है आयाम दिए गए हैं, जैसा कि 10वें सप्ताह में 12 आयामों पर बात की गई है। सबसे पहला आयाम संख्या बोध, दूसरा संख्या मान, संख्या नाम, शून्य की अवधारणा। फिर अगर चलते हम बीच वाले 4 आयामों पर, तो ठीक पहले बाद की संख्या, बीच की संख्या, फिर अधिक कम, संख्या तुलना, आगे पीछे की संख्याएं। फिर मापन में अगर चलते हैं तो लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, भार की तुलना, समय की अवधारणा। इस प्रकार 12 आयामों पर काम किया गया है। अब साथियों, पहले हम आयाम को समझ लेते हैं कि जो संख्याएं दी गई है उसमें हमें क्या करना है। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं संख्या बोध 4, पूर्व के सत्रों में हमने देखा था कि यहाँ पर जो संख्या दी रहती थी, अगर बच्चा उतने प्रश्न सही हल करता है तो हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाते थे या क्रॉस करते थे। इस शैक्षणिक सत्र में क्रॉस और सही के चिन्ह वाला सिस्टम हटा दिया गया है। ये जो आप आयामों के साथ जो संख्या लिखी हुई देख रहे हैं, जैसे संख्या बोध 4, संख्या मान 2, संख्या नाम 6, ये बच्चे की वर्कबुक में कुल इतने प्रश्न आएंगे। आप जब बच्चे की वर्कबुक रहेगी एफएलएन की, उसमें पीछे जो आवधिक आकलन 10वां के ट्रेकर लगे हुए हैं उसमें देखोगे तो इन संख्या के हिसाब से प्रश्न आएंगे। बच्चा उनमें से जितने प्रश्न सही हल करता है उनकी संख्या बच्चों के नाम के सामने हम लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, संख्या बोध में नीचे तीनों बच्चों में 4-4 लिखा है, संख्या मान के आगे 3-3 लिखा है। जैसे संख्या नाम में एक बच्चे के सामने 6 लिखा है, दूसरे और तीसरे के सामने 4-4 लिखा है। तो ये उन बच्चों के द्वारा किए गए सही प्रश्नों के आधार पर लिखे गए। अब देखते हैं कि बच्चे कहां पर कार्य करेंगे, किस प्रकार से रहने वाले हैं बच्चे का कार्य पुस्तकों में। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं बच्चों की, उसमें आप यहां पर देख लेंगे कि किस आयाम में कितने प्रश्न दिए हैं। हम बार बार इस ट्रेकर पर नहीं आएंगे, पूरा बच्चे की वर्कबुक में देखेंगे। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला आयाम था हमारा संख्या बोध। संख्या बोध में 4 प्रश्न वहां पर दिए गए थे, 4 संख्या लिखी गई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 प्रश्न है। इसमें साथियों प्रश्नों पर मैं ज्यादा बातें डीप से नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही सरल और आसान प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सभी शिक्षक इनको आसानी से हल कर पाएंगे, इसलिए हम प्रश्नों पर बात ना करते हुए कि कौन से प्रश्न को कैसे हल करना है। अगर कोई कठिन प्रश्न होगा तो इसमें जरूर बताया जाएगा, बाकी आप प्रश्न को पढ़ लेंगे। इसमें सीधा सा दिया है कि उस संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक में दिए। जैसे 8 दिया है तो 8 पे घेरा लगाना, 3 दिया, यानी सिंपल सी प्रश्न है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करेंगे आयाम नंबर 1 में 4 प्रश्न थे, तो वो 4 प्रश्न मैंने आपको बताए। आयाम नंबर 2 में जो कि संख्या मान था, वहां पर 2 प्रश्न थे। तो वो कौन कौन से 2 प्रश्न है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 प्रश्न हैं। इसके बाद हम आयाम नंबर 3 की बात करते हैं। आयाम नंबर 3 में संख्या नाम था, जहां पर 6 प्रश्न थे। तो वो 6 प्रश्न कौन से हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 6 प्रश्न हैं जिनको की मिलान करना है। अगला जो था आयाम नंबर 4, जिसमें शून्य की अवधारणा थी, वहां पर भी 2 प्रश्न दिए गए थे। तो वो 2 प्रश्न देख रहे हैं आप, इस प्रकार से 2 प्रश्न हैं जिसमें शून्य की अवधारणा पर काम बच्चे को करना है। इसके बाद हम आयाम नंबर 5 की बात करें तो आयाम नंबर 5 में 6 प्रश्न दिए थे। अब वो 6 प्रश्न कौन से हैं, तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 4 प्रश्न जो है आगे और बाद की संख्या, पहले और बाद की संख्या, और 2 प्रश्न बीच की संख्या। इस प्रकार कुल मिलाकर आयाम नंबर 5 में ये 6 प्रश्न बनते हैं।
आयाम नंबर 6 में 2 प्रश्न हैं जिसमें अधिक और कम की बात की गई है। अगला हम देखेंगे आयाम नंबर 7। तो आयाम नंबर 7 में साथियों 6 प्रश्न हैं जिसमें संख्या तुलना पर बात की गई है। संख्या तुलना पर करना क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी संख्या के सामने जो चेक बॉक्स बना है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। सिंपल से अगर बच्चे संख्या पहचान करेंगे प्रश्नों को समझा देना है, इस प्रकार से कार्य करना है। आयाम नंबर 8 में 2 प्रश्न है। तो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, इस प्रकार 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब बात करते हैं आयाम नंबर 9 की। आयाम नंबर 9 में 4 प्रश्न है साथियों। तो 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है, लंबाई की तुलना, यानी गाजर दी है उससे छोटी गाजर बनाना है, एक रबर दी है उससे लंबी रबर बनाना है, बच्चे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सीढ़ियाँ दी है इसमें जो सबसे बड़ी सीढ़ी है, ऊंची सीढ़ी है, उस पर हमें लाइन खिंचवाना है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाए। तो यहाँ पर जो रोड का चित्र दिया वो लंबी वस्तु, उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार आयाम नंबर 8 में 4 प्रश्न हो गए। अब आयाम नंबर 9 की बात करें तो 2 प्रश्न है जहां पर आकार की तुलना की गई है। तो आकार की तुलना आप देख रहे हैं, एक में बड़ा पेड़ बनाना है और इसमें सबसे छोटे जंतु पर गोला घेरा लगाना है। अब बात करते हैं हम आयाम नंबर 10 की। तो आयाम नंबर 10 में 2 प्रश्न है जिसमें भार की तुलना पर बात की गई है। यहाँ पर जो भारी वस्तु है उस पर घेरा लगाना है और जहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं आप सबसे हल्की वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह लगाए। तो जो पत्ती है वो सबसे हल्की वस्तु है, उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। साथियों जो 11वां आयाम है उसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्टिविटी के आधार पर क्रमबद्ध संख्या लिखना है और दूसरा नीचे जो आप देख रहे हैं उसमें भी प्रातः होने वाली क्रियाकलाप पर सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर बच्चे लगाएंगे, देखेंगे। इसमें थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से कंफ्यूज किया गया है, इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो साथियों इस प्रकार से 11 आयाम पर बात की गई है आवधिक आकलन सप्ताह 10 में, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ट्रेकर बना है। अब उधर से जांच करके साथियों यहाँ पर जितने जितने प्रश्न जिस आयाम में बच्चा सही हल करता है उनकी संख्या यहाँ पर हमें लिख देना है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न रहता है कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं या नहीं कर पाते, 0 आता है, उनका क्या करना है। तो साथियों जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं प्रयास करें कि उनको संपर्क करें, उन्हें बुलाएं। उनका टेस्ट आप कभी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन बच्चों के साथ ही ले। साथ ही जिन बच्चों का पहले प्रयास में 0 आता है तो आपको मालूम है आवधिक आकलन जो है आपको पहले और दूसरे दिवस लेना है। जैसे ही 10वां सप्ताह आएगा पहले और दूसरे दिवस में आवधिक आकलन लेना है। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें दिन में पुनर्अभ्यास कराना है उन कार्य योजना बना करके जो अधूरे आयाम है। तो उन जिनको 0 आया है उनको आप देख लें कि इन बच्चों का 0 आया तो उनको और प्रैक्टिस कराकर उनका जो 6वें दिन भी आप ले सकते हैं, जो ट्रेकर हैं भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। ध्यान रखें कम से कम बच्चों के सामने 0 आए। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो इसी प्रकार के तमाम विषयों, तमाम कक्षाओं के वीडियो पाने के लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।